नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ऊपर हमने लिखा है हिंदी का गद्य साहित्य। दोस्तों हम लोग हिंदी का गद्य साहित्य को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग निबंध को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों का उसी क्रम में नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले आप लोग को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि हम लोगों ने इससे पिछली कक्षाओं में हिंदी गद्य का साहित्य में हम लोगों ने निबंध के अंतर्गत शुक्ल पूर्व युग को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और निबंधों को देखा था, उनके निबंधों को, निबंधकार एवं उनके निबंधों को। आज की क्लास में हम लोग निबंध के अंतर्गत शुक्ल युग को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे और फिर शुक्ल युग में इनके अलावा कौन कौन प्रमुख निबंधकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। कुछ टाइम बचाने के लिए हमने पहले ऑलरेडी ही व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है, तो आइए इस पर हम पे चर्चा करते हैं कि ये क्या चीज़ें लिखा गया है। ठीक, तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हिंदी का गद्य साहित्य निबंध, और निबंध में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज निबंध के अंतर्गत शुक्ल युग, आज हम लोग आज से शुक्ल युग शुरू करेंगे। इससे पहले हमने शुक्ल पूर्व युग पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने भारतेंदु और द्विवेदी युग पढ़ा था, और उसमें पूरा अच्छे से उस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था। तो जो हमारे दोस्त अभी चैनल पर नए होंगे वो लोग पिछली कक्षाओं में देख सकते हैं भारतेंदु युग से संबंधित प्रमुख निबंध और निबंधकार, और फिर द्विवेदी युग से। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर शुक्ल युग में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रमुख निबंधकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक, और इनका नाम तो हर क्षेत्र में से आप लोग परिचित होंगे। तो चलिए देखिए, सबसे इनके कुछ प्रमुख निबंधों को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ इनके उक्ति और फिर ये निबंध के संदर्भ में क्या कहे हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। जैसे ये कहते हैं कि अगर गद्य जो है, अगर लेखक या कवियों की अगर कसौटी है, तो जो निबंध है, निबंध के संदर्भ में इन्होंने कहा है, तो फिर जो निबंध है वो गद्य की कसौटी है। ठीक, तो चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कि यदि गद्य लेखक या कवियों की कसौटी है, लिख लीजिए आप लोग, यदि गद्य लेखक या कवियों की कसौटी है तो फिर निबंध गद्य की कसौटी है। हाँ जी, ऐसे ही लाइन है, निबंध गद्य की कसौटी है। आगे दो लाइन और इसमें लिख सकते हैं कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो ये रहा पूरा लाइन कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ठीक, तो ये रहा जो निबंध के संदर्भ में शुक्ल जी का है। तो ये कोटेशन आ सकता है दोस्तों पेपर में, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख इनके निबंध संग्रह के बारे में। ठीक, तो देखिए ये है कुछ प्रमुख निबंध संग्रह, और कौन कौन से थे तो आप लोग जानते हैं। चिंतामणि 4 भागों में लिखी गई थी, चिंतामणि 1, उसके बाद 2, 3 और 4। ठीक, तो चिंतामणि 4 थी इनकी 4 भाग में। तो आइए हम लोग बात करेंगे कि किसके कौन संपादक थे और किस भाग में कितने निबंध थे। ठीक, तो आइए सबसे पहला जब बात हम लोग करते हैं तो इनके पहला जो है वो है चिंतामणि भाग 1। ठीक, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा चिंतामणि भाग 1। आइए इसमें अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें निबंध संकलित थे। तो जो सबसे पहला निबंध है भाव या मनोविकार, आप लोग चाहे तो नोट करते चलिए, भाव या मनोविकार। जो सेकेंड आता है वो है उत्साह। ठीक, उत्साह। अगला जो है श्रद्धा और भक्ति, ये हम लोग तो काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं सिलेबस में भी, तो ये रहा। आगे हम लोग देखेंगे करुणा। ठीक, नेक्स्ट जो आता है निबंध उनका है लज्जा और ग्लानि। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो लोभ और प्रीति, और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये घृणा, फिर ईर्ष्या, और फिर अगला जो है वह है रसात्मक बोध के विविध रूप। ठीक, तो ये रहे कुछ इससे संकलित, और इसी में है दोस्तों चिंतामणि भाग 1 में ही ये है भय, नेक्स्ट है क्रोध, आगे है कविता क्या है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे हर बार लगभग एग्जाम में भी पूछता है। ये है फिर श्रद्धा और भक्ति है। ये 2-3 बड़ी इनके इम्पोर्टेंट
निबंध है जो हमेशा चर्चा में रहता है और किसी सिलेबस में भी देखेंगे उठा के तो लगभग यही दिया रहता है, कविता क्या है और श्रद्धा और भक्ति। तो आप लोग चाहें तो इसको IMP लिख लीजिए और आप लोग याद कर लीजिए कि श्रद्धा और भक्ति किसकी रचना है और फिर कविता किसकी रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल जी की। आगे हम लोग बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, ये भी महत्वपूर्ण निबंध है इनका, शुक्ल जी का। चलिए आगे बात करते हैं तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस का धर्म भूमि, और फिर काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, और फिर जो नेक्स्ट है वो है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद, ठीक। तो ये टोटल जितने निबंध है ये किसमें संकलित है, तो चिंतामणि भाग 1 में, ठीक। अब देखिए कैसे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या हम बोल रहे हैं, नहीं है। तो मान लीजिए वहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिया, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। नेक्स्ट आपको पूछ देगा जो आगे किसी में है, जैसे सेकेंड में है काव्य में प्रकृति दिशा, ये दे देगा और पूछ देगा कि इससे कौन संकलित नहीं है भाग 1 में, तो हम लोग को छांटना पड़ेगा। आइए इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं चिंतामणि भाग 2 पे। तो चिंतामणि भाग 2 पे बात करने से पहले हम लोग चिंतामणि भाग 1 में बात करेंगे कि इसके संपादक कौन थे। तो दोस्तों लिख लीजिए आप लोग कि चिंतामणि भाग 1 के संपादक, यहाँ पे नोट कर लीजिए, रामचंद्र शुक्ल जी थे। तो आप लोग लिख लीजिए शुक्ल जी। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि किस चिंतामणि भाग के कौन से संपादक थे, ठीक, क्योंकि सबके अलग अलग है। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जो पहला इनका संपादक था चिंतामणि भाग 1 का, इसके संपादक थे शुक्ल जी। आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए बाकी इसमें प्रमुख जो निबंध है इसको आप लोग देख लिए, क्वेश्चन कैसा पूछता है इससे, ये हम लोग देख लिए। और एक बात और था कि ये चिंतामणि कितने भागों में विभाजित है, तो 4। तो ये मोटा मोटा इसके संबंध में डाटा रहा दोस्तों। और आगे हम लोग देखेंगे चिंतामणि भाग 2 पे बात करते हैं। तो चिंतामणि भाग 2 पे हम लोग बात करेंगे, तो इसके संपादक में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, तो वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आप लोग यहीं पे नोट कर लीजिए साइड में, विश्व प्रसाद मिश्र, ठीक। तो ये रहे इसके संपादक चिंतामणि भाग 2 के। तो आप लोग ऐसे नोट कर लीजिए, विश्वनाथ प्रसाद है दोस्तों। तो विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक। तो देखिए ये रहे चिंतामणि भाग 2 के संपादक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि चिंतामणि भाग 2 में कौन कौन से निबंध संकलित है। तो इसमें जो पहला नाम आता है तो वह काव्य में प्रकृति दृश्य, जो सेकेंड आता है वो है काव्य में रहस्यवाद, अगला जो आता है काव्य में अभिव्यंजनावाद, और फिर दोस्तों यहाँ पे 3 निबंध इसमें संकलित है। चलिए हम लोग अगले निबंध पे बात करते हैं, अगले निबंध संग्रह पे चिंतामणि 3 पे। तो चलिए देखते हैं कि इसके संपादक कौन है। तो इसके संपादक में दोस्तों नाम आता है नामवर सिंह के। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसके संपादक हैं नामवर सिंह। तो नामवर सिंह, ठीक। चिंतामणि भाग 3 के संपादक कौन है, तो नामवर सिंह। और फिर जो लास्ट वाला भाग है चिंतामणि 4, ठीक। तो इसके संपादक के बारे में जब बात आता है तो इसके संपादक है कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश, ठीक। तो ये रहे इसके संपादक भाग 4 के, ठीक। तीसरे का कौन है, तो तीसरे का संपादक है नामवर सिंह। दूसरे का कौन है, तो चिंतामणि भाग 2 के संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और पहला जो चिंतामणि भाग 1 है तो इसका संपादक कौन है, तो इसके संपादक है शुक्ल जी। तो ये 4 हम लोग को याद रखना है, ठीक, नाम। और क्यों, क्योंकि देखिए पिछली बार का अगर उठा कर देखेंगे, चूंकि ऐसा तो अभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बहुत संभावना है, क्योंकि जिस प्रारूप में अब क्वेश्चन पूछ रहा है यूजीसी, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है कि चिंतामणि पूछ देगा कि चारों, चाहे इससे संबंधित सबसे अच्छा क्वेश्चन इस टाइप के बना सकता है, सुमेलित कीजिए, ठीक।
और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि सुमेलित करने में 4 ऑप्शन के बजाय 5 ऑप्शन अब देना शुरू कर दिया है। तो मान लीजिए वहाँ पे चिंतामणि के चारों भाग को दे दिया, एक तरफ चिंतामणि 1 2 3 4 और फिर एक तरफ नाम दे दिया, जिसमें नाम दे दिया शुक्ल जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उसके बाद नामवर सिंह और उसके बाद कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। ठीक, और फिर उसी में आगे बढ़ाते हुए हम लोग नोट एक और नाम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सी निबंधकार के, ठीक, भारतेंदु ऐसे मान लीजिए। ठीक, तो 5 नाम दे दिया और वहाँ पे अब पूछ देगा कि सुमेलित कीजिए निम्नलिखित में से कि कौन किसके संपादक हैं। ठीक, तो संपादक में अब हम लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं, जैसे कि इसके संपादक चिंतामणि 4 के ये हैं, चिंतामणि 3 के नामवर सिंह हैं, सेकंड के जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं और फिर पहले के शुक्ल जी हैं। तो अगर चारों हम लोग पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे फिर मिलान कर पाएंगे। अगर एक बार भी पढ़े रहेंगे तो मोटा मोटा दिमाग में आइडिया रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे कुछ प्रमुख संपादक चिंतामणि के। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ इनकी उक्ति है शुक्ल जी की इसी निबंध में, तो हम लोग उसको नोट करते चलेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे तो इनके एक कथन पे बात कर लेंगे। जैसे अभी एक आप लोग कथन नोट ही किए जिसमें हम लोग देखें कि चलिए आइए अब हम लोग इनका कुछ प्रमुख उक्तियों को देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए इतना काफ़ी है लिखने के लिए। तो इनकी जो प्रमुख कुछ उक्तियां हैं तो नोट कर लीजिए आप लोग, प्रमुख उक्ति। ठीक, तो वो कौन कौन सी प्रमुख उक्ति है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए जैसे सबसे सूक्ति, तो उक्ति में जो सबसे पहला आता है दोस्तों तो वो है प्रमुख सूक्ति। तो आप लोग लिख लीजिएगा प्रमुख सूक्ति। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहला आता है प्रमुख सूक्ति में कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो आप लोग नोट करते चलिए, यहाँ पे पहला जो है वो है कि श्रद्धा और प्रेम का नाम भक्ति है। ठीक, जो सेकंड आता है यहीं पे, तो आप लोग यहाँ पे अब सेकंड नोट कर लीजिए प्रमुख सूक्तियों में कि जो दूसरा है कि लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख। ठीक, तब विशेषणोन्मुख होता है और लोभ सामान्योन्मुख होता है। तो नोट कर लीजिए कि लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषण मुख्य होता है। आगे हम लोग बात करेंगे उसी में। तो नेक्स्ट जो है कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बड़ी ये अजीब सा दोस्तों सूक्ति है लेकिन बड़ी मज़ेदार है कि वैर जानते हैं ना, किसी से बैर करना, ईर्ष्या वाला भाव जो होता है, वैर करना किसी से, बैर खाने वाला नहीं दोस्तों, बैर यहाँ पे उसका है कि वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। और फिर जो नेक्स्ट है उसको आप लोग नोट करते चलिए कि करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। ठीक, ये महत्वपूर्ण है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, और लास्ट आप लोग नोट कर लीजिए कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये बहुत गहरा बात है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कभी कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। और दोस्तों एक बात और हम लोग इनके बारे में जानना चाहेंगे। इनके जो कथन है, ये कथन ऐसे हैं इनके चिंतामणि भाग 1 के संबंध में जो है। तो भाग 1 में अंतर्गत इन्होंने लिखा है, तो वो कोटेशन 2 लाइन का है, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए कि इस पुस्तक में मेरी अंतरात्मा पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। ठीक, वो चिंतामणि भाग 1 के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं। चिंतामणि 1 यहाँ जो थी सबसे पहले हम लोग जिस पे चर्चा किए थे, तो उसके संदर्भ में लिखते हैं कि इस पुस्तक में मेरी अंतरात्मा में पढ़ने वाले कुछ प्रमुख प्रदेश हैं। ठीक, आगे उसी में बता रहे हैं कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यात्रा पर निकलती रही है बुद्धि के हृदय को भी साथ लेकर। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए यह रहा कुछ प्रमुख फैक्ट्स शुक्ल जी से संबंधित, जो केवल निबंध पे बात हो रही है दोस्तों, प्रत्येक क्षेत्र में नहीं, केवल निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी के कथन क्या है, निबंध पे उनका विचार क्या है और इनका कौन कौन से प्रमुख निबंध है और प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से थे। तो आप लोग एक बार समरी बताते चलेंगे कि शुक्ल जी शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं, जो सबसे उनके नाम पे ही शुक्ल युग पड़ा है। और फिर
इनका बात करते हैं तो उसमें इनके 4 प्रमुख निबंध संग्रह है। चिंतामणि 1, 2, 3, 4 चारों अलग अलग है। पहले का संपादक है शुक्ल जी, जो सेकंड है चिंतामणि भाग 2 उसका संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और फिर अगला जो आता है चिंतामणि 4 उसका संपादक है नामवर सिंह, और 5 नंबर 3 नंबर जो 4 नंबर आता है उसका संपादक है कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह। ठीक, तो ये रहे 4, और मोटा मोटा फिर उनके संदर्भ में हमने प्रमुख निबंधों को भी देखा, जो प्रमुख निबंध थे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ सूक्ति देखी जो प्रमुख थी। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास का पूरा समरी, और हम लोग दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग शुक्ल युग से संबंधित ही किसी प्रमुख रचनाकार को पढ़ेंगे जो प्रमुख निबंधकार होंगे शुक्ल युग में। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो का अपडेट मिल जाए। और दोस्तों एक बात और कि जो हमारे दोस्त यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उसका पेपर दोस्तों दिसंबर में होने वाला है, समय बहुत कम बचा है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए एक अलग से प्रैक्टिस सेट का क्लास प्ले लिस्ट बनाए हैं। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार दोस्तों ये क्लास हो रही है, जो प्रैक्टिस सेट वाली हो रही हैं। बहुत से दोस्त वहाँ पे मिले हैं, मिल के अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी लोग जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।